जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ नीतीश गोयल, करता हूँ आप सभी का यथोचित अभिवादन। कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की। ये गीत हमने कई बार सुना है। मैं इस समय हूँ। ये अथ श्री महाभारत कथा हमने एक श्रृंखला शुरू की थी, और जो वो पिछले 3-4 महीने से किसी कारण से, कतिपय कारणों से, वो वापस से एक जोर नहीं मार पा रही थी। अब इसके कारण से हमने ये अभी कोशिश किया, निश्चय किया, एक बार फिर से उसे वापस रिज्यूम करेंगे। जो एक गैप आया है उसको गैप को काटने की कोशिश करेंगे, और फिर उस महाभारत को कथा को वहीं से शुरू करेंगे जहां से एक आशीर्वाद आता है। जी हाँ, आशीर्वाद आता है कुंती का, महारानी कुंती का, अपनी बहू, अपनी वधू द्रौपदी के लिए। लेकिन यह आशीर्वाद वैसा आशीर्वाद तो नहीं होता होगा ना, जैसे आप अपने किसी बड़े से आज के माहौल में मिलते हैं चलते फिरते, और धीरे से बस खाली गर्दन हिला के नमस्ते कर देते हैं, तो फिर कौन सा आशीर्वाद आता है? क्या आशीर्वाद आशीर्वाद में भी अंतर होता है? उस आशीर्वाद में भी क्या कोई नीति छुपी हुई होती है? इन सब के बारे में हमें भली प्रकार से सोच लेना चाहिए कि आखिर भारतीय महारानियां, जिनके बारे में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी कहती है कि मंदोदरी, तारा, सीता, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, ऐसी ये सतियां हैं। अब ये सती है जिनका हमें अनुकरण करना चाहिए, जिनका नाम हमें बार बार लेना चाहिए, तो उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द कितना गूढ़ होता होगा, तो उनका आशीर्वाद कैसा होता होगा। भारतीय महारानियां अपनी वधुओं को क्या आशीष देती होंगी, क्या आशीर्वाद देती होंगी, और उसके आशीर्वाद के आधार पर सभाओं की नीति कैसे बदल जाती होगी। इस पर आज का हमारा विमर्श होने वाला है। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस अभियान में जिस भी तरीके से संभव हो अपना सहयोग हमें अवश्य प्रेषित करें। आइए स्वागत करते हैं हमारे बीच पधारी हुई विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी जी प्रणाम, स्वागत आपका। तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो सुंदर प्रसंग से प्रारंभ करते हैं। पहले जिस वंदना का विधान है वो वंदना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। और ये कथा जो पिछले प्रसंग में आई थी, वो उन महारानी द्रौपदी का विवाह प्रसंग था जिनका स्मरण मात्र पाप से, दुख से, क्लेश से मुक्ति देता है। वो पंच कन्याओं में स्थान रखती हैं। और जो लोग, जो मूर्ख लोग, जो मूढ़ लोग, जो अनपढ़ लोग कहते हैं धर्म में, हिंदू धर्म में स्त्रियों की शुचिता को लेकर स्टूपिड बातें करते हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। उनको ध्यान दें कि भारतीय प्रज्ञा ने, भारतीय धी ने, भारतीय मनीषियों ने किन 5 का नित्य स्मरण का विधान किया है। उनमें है देवी अहिल्या, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी और कुंती। और ये द्रौपदी और कुंती महारानियां हैं, तो इनको कन्या रूप में स्मरण किया है। इसके विस्तार में किसी दिन पुनः प्रसंग आएगा जब कर्ण का और द्रौपदी का, तब मैं विस्तार करूंगी। आज कथा को आगे ले चल रही हूँ। और दूसरा जो एक मूर्खतापूर्ण ढंग से लिखा जाता है द्रौपदी के 5 पतियों के साथ विवाह के लिए, यदि महाभारत का अध्ययन किया होता, और ये कथा आती कहाँ से है? ये कथा तो केवल महाभारत में है। तो महाभारत की कथा यदि पढ़ा होता अनपढ़ों ने, तो उनको पता होता इस विवाह का विरोध स्वयं महाभागा द्रौपदी ने नहीं किया, स्वयं उनकी माता ने नहीं किया, उपस्थित बंधु बांधवों ने नहीं किया, मंत्री परिषद ने नहीं किया,
और श्रेष्ठ ऋषियों मुनियों विप्रों ने इस विवाह का विरोध नहीं किया। तो अब ये हो गया कि महाराज द्रुपद को वेद व्यास जी ने सारी कथा बताकर कहा कि जो उचित लगे सो करो। उनको उचित लगा कि विवाह हो, तो विवाह हुआ। तो विवाह कैसा हुआ? व्यास जी का ये मंतव्य सुनकर पुत्रों सहित राजा द्रुपद ने वर वधू के लिए समस्त उत्तम वस्तुओं को मंगवाया, सब प्रक्रिया किया और विवाह शुरू हुआ। उस विवाह में राजा के सभी सुहृद संबंधी, राजा के सभी सुहृद संबंधी हैं, मंत्री, ब्राह्मण और पुरवासी अत्यंत प्रसन्न हो विवाह देखने के लिए आए और बड़ों को आगे करके बैठे। ये 197 अध्याय में है, पृष्ठ संख्या 657 और श्लोक संख्या 7। फिर बहुत विस्तार से वर्णन है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ और कैसे देन लेन हुआ और विवाह हुआ। विवाह संपन्न के बाद महारानी कुंती, कौन है कुंती? ये भी प्रातः स्मरणीय है। सभी शोक दुख पाप क्लेश का इनके नाम के स्मरण मात्र से नाश होता है। ये चक्रवर्ती सम्राट पांडु की महारानी, और ऐसी महारानी अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत सा आशीर्वाद है, हम सब छोड़ रहे हैं। तो जो अभी मुझे ठीक लग रहा है, अपने घर पर आए हुए अतिथियों, कौन कह रहा है? चक्रवर्ती सम्राट की महारानी, और इनको आगे आशीर्वाद देंगी कि तुम चक्रवर्ती पतियों की महारानी बनोगी। उनको क्या आशीर्वाद है? अपने घर में आए हुए अतिथियों, साधु पुरुषों, बड़े बूढ़ों, बालकों तथा गुरुजनों का यथा योग्य सत्कार करने में ही तुम्हारा प्रत्येक वर्ष बीते। चक्रवर्ती सम्राट की महारानी ये आशीर्वाद दे रही है अपने परम प्रचंड पराक्रमी पत्नी पुत्रों की उस पत्नी को जो स्वयं अग्नि से जली। फिर वो कह रही हैं, तुम्हारे पति कुरु जांगल देश के प्रधान प्रधान राष्ट्रों तथा नगरों के राजा हों और उनके साथ ही रानी के पद पर तुम्हारा अभिषेक हो। अब ध्यान दीजिए, धर्म के प्रति तुम्हारे हृदय में स्वाभाविक स्नेह हो, तुम धर्म वत्सल हो। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, धर्म वत्सल। ये जो गाय है, इसके बछड़े को वत्स कहते हैं। धर्म के प्रति वैसी ही ममता हो, वैसी ही वत्सलता हो जैसे गो माता का अपने बछड़े के प्रति है, जैसे माता का अपने संतान के प्रति है। भारत की महारानी का धर्म के प्रति भाव ऐसे प्रेम का, ऐसे आत्मीयता का, ऐसी सहजता का, ऐसे नैसर्गिक स्वाभाविकता का हो। ये आशीर्वाद भी है, निर्देश भी है, सीख भी है। भारत की महारानियां कैसी होती थी? कोई छोटी मोटी रानी नहीं, चक्रवर्ती रानी। क्योंकि धर्म के प्रति सहज अनुराग, और सहज अनुराग ये शब्द भी छोटा है, मूल जो संस्कृत है धर्म वत्सला हो तुम। तुम्हारे महाबली पतियों द्वारा पराक्रम से जीती हुई इस समूची पृथ्वी को तुम अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों को दे दो। पृष्ठ संख्या 660, श्लोक संख्या 10। और वो जो अध्याय, ये अध्याय संख्या है वो 198। आशीर्वाद किनको दिया जा रहा है? जिनके पति
महारानी द्रौपदी के पति, महारानी कुंती के पुत्र प्रचंड पराक्रमी हैं। वो अपने भुजबल से संपूर्ण पृथ्वी को जीतते हैं और उस जीती हुई पृथ्वी को ब्राह्मण उद्धार कर, अश्वमेध यज्ञ में तुम उसको दान कर दो। संसार के किसी भी समाज में, अब मजहब रिलीजन फिलिजन में तो धर्म स्टेट राजा रानी कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हम धर्म रिलीजन मजहब फजहब की तो कोई बात ही नहीं कर रहे। संसार के किसी समाज में जो सनातन धर्म से अनुप्राणित, अनुप्रेरित, पोषित और पल्लवित न हो, वहां कल्पना के बाहर है कि चक्रवर्ती साम्राज्ञी अपने घर उसका घर क्या है? समस्त वसुधा, उसके बड़े बूढ़ों, बालकों, गुरुजनों, साधुजनों का यथा योग्य सत्कार करे और पतियों के भुजबल से जीती हुई धरती को यज्ञ में दान दे। फिर और बहुत सा है, वो सब मैं छोड़ रही हूं। फिर इसमें आता है वर्णन कि भगवान श्री कृष्ण ने विवाह में कैसा कैसा भेंट दिया। अब भगवान श्री कृष्ण तो वर पक्ष के नहीं है, वधु पक्ष के नहीं है, कन्या पक्ष के, वर पक्ष के हैं। तो वर पक्ष के श्री कृष्ण वर पक्ष को और वधु को जो उपहार देते हैं, ऐसे उपहार की कल्पना तो दुनिया का कोई भी समाज कर ही नहीं सकता है। और ये अपनी बहन को नहीं दे रहे हैं, दूर दराज के रिश्तेदार हैं, बुआ के लड़कों की शादी हुई है और उसमें ये दे रहे हैं। तो इससे कुछ अनुमान होता है कि जब भारत को श्री संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न, केवल आज से 5000 साल पहले, महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो केवल आज से 5000 साल पहले केवल एक विवाह में एक दूर के रिश्तेदार क्या भेंट देते हैं? वैदूर्य मणि जटित सोने के बहुत से आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, अनेक देशों के बने हुए कोमल स्पर्श वाले कंबल, इंपोर्टेड ब्लैंकेट्स, मृग चर्म, सुंदर रत्न, सैयाएं, आसन, भांति भांति के बड़े बड़े वाहन, वैदूर्य और वज्रमणि यानी हीरे से खचित सैकड़ों बर्तन, लो भैया बर्तन में भी हीरा और वैदूर्य मणि जटा हुआ है, भेंट के तौर पर भेजे। वर पक्ष लड़के वालों ने लड़के वालों को और बहुओं को भेजा, आज से केवल 5000 साल पहले। और ये 5000 साल की कंटिन्यूटी 1757 तक है। 1757 से 1760 केवल 3 साल विराट भारत के एक राज्य बंगाल के 3 जिलों का केवल एक टैक्स लैंड रेवेन्यू वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मुंशी नाव में भर के इंग्लैंड ले जाते हैं और इंग्लैंड का टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल डबल हो जाता है। ये कृष्ण भगवान वाला भेंट सब ले गए होते तब तो शायद पूरे यूरोप का ये स्टॉक ऑफ कैपिटल डबल हो जाता, लेकिन क्या इससे भारत को कोई फर्क पड़ा है? और 1757 के पहले पाव भर सोना भारत की राजनैतिक सीमाओं के बाहर नहीं गया है। ये कंटिन्यूटी लगातार मेंटेन्ड है, जिसका हल्का सा इशारा मजबूर होकर, दुखी होकर एंगस मेडिसन करता है। वो तो 2000 साल की बात करता है। अब फिर महाभारत की मूल कथा कि साहब अब दुर्योधन वगैरह को पता चल रहा है कि ये पांडव तो जीवित हैं, ये तो लाक्षागृह में मरे नहीं है। तय हो गया है कि इन्होंने ही द्रौपदी को उस स्वयंवर में जीता है और विवाह जो हो रहा है पांडवों से हो रहा है। तो बड़ी बेचैनी, उद्विग्नता मरती है कि जिनको मारा था वो जीवित है, अब वो क्या करेंगे।
तो बड़ी सारी चर्चा हो रही है। और इसके अलावा एक बात ये हो रहा है कि अभी जो स्वयंवर के लिए समस्त भारतवर्ष के जो राजा इकट्ठा हैं, अभी तो सब बातचीत हुई है, विवाह हुआ है, वो वहीं पर अतिथि के रूप में हैं। उस समय सभी नरेश कुरुवंशी धृतराष्ट्र तथा भीष्म को धिक्कारने लगे। बड़ा लंबा वर्णन है कि ऐसे श्रेष्ठ राजकुमारों को, ऐसी महारानी कुंती को ये जलाकर मार देने का कुत्सित मतलब अत्यंत गर्हित कर्म किए। धिक्कार धिक्कार धिक्कार। और भीष्म पितामह को भी धिक्कार हो रहा है कि उनके रहते ऐसा क्रूरतापूर्ण नृशंस कर्म हुआ, अतः उनको भी धिक्कार। अब ये रात को पांचाल प्रदेश में महाराज द्रुपद के अतिथि के रूप में बैठे हुए दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन की मंत्रणा शुरू होती है। अब शकुनी लंबा समझाता है, हम फटाफट चलेंगे कि भाई इनको छल पूर्वक मार मूर दो, तब तक मार दो जब तक द्रुपद को पूरा अंदाज न बैठे, आपस में प्रेम नहीं हो, वगैरह वगैरह। छल पूर्वक मार मूर के इनको खत्म कर दो, क्योंकि ये जीवित रह गए तो हे दुर्योधन, दुशासन, तुम्हारा क्या करेंगे। लंबा वर्णन। तब उसकी ये बात सुनकर सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा, ये महाराज है, शायद असम कामरूप के हैं सोमदत्त जी, उनके पुत्र हैं भूरिश्रवा, वो भी उस मंडली में बैठे हुए। वो जो कहते हैं वो आज के दिल्ली में बैठे हुए भारतीय राजनीतिज्ञों को सुनने का। क्या भूरिश्रवा बोले, ये पेज 662, अध्याय संख्या 199, श्लोक संख्या यहाँ नहीं दी हुई है, क्यों नहीं दी है मुझे पता नहीं। अब आगे श्लोक संख्या नहीं दी हुई है तो मैं भी नहीं दे पा रही हूँ। पृष्ठ संख्या, अध्याय संख्या बता दिया। अपने पक्ष की और शत्रु पक्ष की सातों प्रकृतियों को ठीक ठीक जानकर ही, एक अपना पक्ष और शत्रु पक्ष की 7 प्रकृतियों को ठीक ठीक जानकर, और देश और काल का ज्ञान रखते हुए 6 प्रकार के गुणों का यथा समय प्रयोग करना चाहिए। ये हमको क्या पता ही 6 क्या है और 7 क्या है। तो नीचे फुटनोट में गीता प्रेस ने विद्वानों से पूछ के लिखा है कि 7 अंग और 7 प्रकृति क्या है। राज्य के स्वामी यानी राजा, अमात्य, आजकल राजा को मंत्री कहा जाता है, और वो रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट को अध्यक्ष कहा जाता है, राजा कहने में नाक कट जाती है। तो राज्य के स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, सहर्द वेल विशर्स शायद कोष ट्रेजरी, फिर इसमें राष्ट्र, इसका क्या अर्थ है मुझे नहीं पता, दुर्ग और सेना, इन 7 अंगों का ध्यान करके स्वपक्ष प्रतिपक्ष तथा 6 प्रकार के गुण, जिनको षड यंत्र, कॉन्स्पिरेसी कहते हैं ट्रांसलेशन में। 6 यंत्र, 6 यंत्र क्या है, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाशय। अब ये जो मूर्ख भारतीय राजनीति में लगातार चपल है छछूदर की भांति, राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी आदि, जरा मूर्ख लोग सुने, जेएनयू और वो सीएसडीएस वाले पता नहीं कहाँ कहाँ के अनपढ़ जो भारतीय राजनीति की व्याख्या करते रहते हैं। अरे सुनो तो जरा, अनपढ़ो क्या है। शत्रु से मेल रखना संधि, इन ऊपर वाले 7 चीजों का विचार करते हुए, शत्रु को शत्रु जानते हुए भी उससे मैत्री संबंध रखना, इसको कहते हैं संधि। लोग कहते हैं आप बार बार आरएसएस को ले लेती हैं। भाई अकेला आरएसएस एक संगठन है जो देश के बारे में चिंता करता है, जो जिसको भारत को परम वैभव में ले जाने की बात करता है। बड़े संगठनों में छोटे छोटे बहुत है,
एक से तो मैं स्वयं बहुत आत्मीय और घनिष्ठ रूप से परिचित हूँ, गोवा का सनातन संस्था जो है, और ऐसे अनेक है, लेकिन एक साइजेबल स्केल पर जिसके सोचने, करने या नहीं करने का कोई फर्क पड़ता है, वो तो अकेला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में गए हुए मूढ़ लोग भारतीय राजाओं के संधि को उनकी पराधीनता बताते हैं। भैया ये न तो यूरोपियन एक्सप्लेनेशन है और न भारतीय एक्सप्लेनेशन है, कुछ तो दया करो महाराज, आपकी मूर्खता हमको उतना ही झेलना पड़ेगा जितना। अब गांधी की मूर्खता तो नहीं थी, गांधी का वो जो वहां वाला कांड था, कहाँ वाला, नोआखली वाला जो कांड था जिसके कारण उनकी गर्दन दबा दी गई, लेकिन नेहरू की मूर्खता तो देश को बड़ी भारी पड़ी। मूर्ख राजा की, अमात्य की, राज्य पुरुषों की अनपढ़पन और मूर्खता तो राज्य को, राष्ट्र को भारी पड़ना तय। और आरएसएस के लोग राजपुरुष हैं क्योंकि राज्य की चिंता करते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं। वो कोई अपने घर की चिंता करते हैं, वो कोई अपने संगठन की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं, निज प्राणों की ज्योति जला रहे हैं। तो भाई जरा देखो, महाभारत को पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, इसको कंपल्सरी रीडिंग बनाओ, कम से कम अपने बौद्धिक क्षेत्र में बनाओ। अब हमारे पास एक महाप्रतापी नरेंद्र है, महोत्साह जिसका विशेष गुण है, वो ये सब करेगा। तो शत्रु से मेल रखना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना, छेड़छाड़ करना, विग्रह, आक्रमण कर देना, यान, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना, आसन, दुरंगी नीति बरतना, वैधि भाव, और अपने बलवान राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। ये क्या है? भारतीय राजनीति है। किन लोगों ने कहा? उन्हीं लोगों ने बनाया जिनको आप लोग देवता लोग ऋषि कहते हो, दृष्टा कहते हो, अध्यात्म के नाक कान पकड़े हुए महान महान ऋषि मुनि बताते हो। उन्हीं लोगों ने ये राजनीति की बातें लिखी है। उन्हीं महान धार्मिक आध्यात्मिक लोगों ने ये सब लिखा हुआ है कि राजा का ये क्षय है। क्षय क्या है? शत्रु से मेल रखना, उसको संधि, लड़ाई छेड़ना, उसको छेड़ते रहना, विग्रह, आक्रमण कर देना, यान, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना, आसन, दुरंगी नीति, द्वैधी भाव, और अपने से बलवान राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। ये भारतीय चिंतन है, ये भारतीय दृष्टि है, ये भारतीय धर्म है, ये राजधर्म है। फिर क्या कहते हैं? भूरि श्रवा, स्थान, वृद्धि, क्षय, भूमि, मित्र तथा पराक्रम, इन सबकी ओर दृष्टि रखते हुए यदि शत्रु संकट से पीड़ित हो तभी उस पर आक्रमण कर। भूरि श्रवा श्रेष्ठ चरित्र के हैं, महाराज हैं, वो बता रहे हैं, भारतीय राजनीति बता रहे हैं। 5000 साल से 1947 नेहरू के आने के पहले तक यही भारतीय राजनीति थी। इसकी पुनः प्रतिष्ठा नहीं करोगे तो का जेएनयू वाले जो बताएंगे और सीएसडीएस वाले जो बताएंगे व्याख्या करके, आप उसकी प्रतिष्ठा के लिए निज प्राणों की ज्योति जला रहे हैं। तब वो भूरि श्रवा जी कह रहे हैं, बहुत सारा कह रहे हैं कि भी पांडवों के पास क्या है, ये है, ये है, ये है। अब उसकी कुछ खास चर्चा कर रहे हैं। उनकी प्रभाव शक्ति विपुल है। मेरे नरेंद्र की विश्व रंग मंच पर इस समय प्रभाव शक्ति विपुल है, मंत्र शक्ति भी प्रचुर है। उसकी व्याख्या पहले आ चुकी है। मंत्र शक्ति का मतलब गुड़ 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 करके मंत्र फूकना नहीं है। मंत्र शक्ति की व्याख्या युवराज युधिष्ठिर के प्रसंग में आ गई है। उत्साह शक्ति भी बहुत है। ये तीन शक्तियां राजपुरुष के लिए नोट करने वाली शक्तियां हैं। फिर कह रहे हैं कौन? महाराज सोमदत्त कुमार के पुत्र भूरि श्रवा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? युधिष्ठिर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कब
स्वाभाविक बल का प्रयोग करना चाहिए, कब मित्र बल का और कब सैन्य बल का। ये बात तो आरएसएस भी बड़े ठीक से जानती है। कब स्वाभाविक बल, हाउडी मोदी, मोदी 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 मोदी, मंत्र शक्ति, शत्रु को अपने प्रभाव को दिखाकर शमित कर देना। तो कब स्वाभाविक बल का प्रयोग करना चाहिए, कब मित्र बल का और कब सैन्य बल का, ये युधिष्ठिर ठीक से जानते हैं। और ध्यान से सुनिए, राजा युधिष्ठिर साम दान भेद और दंड नीति के द्वारा ही यथा समय शत्रु को जीतने का प्रयत्न करते हैं, क्रोध के द्वारा नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। इस समय भारत के सिंहासन पर जो नरेंद्र प्रतिष्ठित हैं, उसको भी युधिष्ठिर की भांति साम दाम दंड भेद नीति का ज्ञान है। क्रोध से वह कार्य नहीं करता है। उकसाते रहो रे मूर्खों चूहो छछूदरो, वो तुम्हारे उकसाए से उकसने वाला नहीं है। पांडुनंदन युधिष्ठिर प्रचुर धन देकर शत्रुओं को, मित्रों को तथा सेनाओं को भी खरीद लेते हैं। मैंने सुना है मेरा नरेंद्र भी कुछ ऐसा ही करता है, और इसके लेकर आलोचक चू 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 लगाए रहते हैं सोशल मीडिया पर। अरे जरा महाभारत पढ़ो। राजकुमार युधिष्ठिर, युवराज युधिष्ठिर, चक्रवर्ती सम्राट महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, जिसको हमारे सीरियल्स में विजुअल प्रेजेंटेशन में यूं ही कोई लुंज पुंज सा वर्णन कर, कहीं भी इस प्रकार का वर्णन अर्जुन या भूमि के भीम के लिए नहीं है। ये सारा वर्णन सदा और सदा महाभारत जब हम पढ़ रहे हैं तो राजकुमार युधिष्ठिर के लिए क्या, पांडुनंदन युधिष्ठिर प्रचुर धन देकर शत्रु को खरीद लेते हैं, मित्र को भी खरीद लेते हैं, शत्रु की सेनाओं को भी खरीद लेते हैं, और अपनी नींव को सुदृढ़ करके शत्रुओं का नाश कर देते हैं। हर समय तलवार नहीं भाजा जाता है, साम दाम दंड भेद चारों के द्वारा शत्रु का नाश किया जाता है। महाराज राजकुमार युधिष्ठिर इसमें प्रवीण है। इसलिए हे मूर्ख दुर्योधन, शकुनी कर्ण, भयभीत रहो। फिर बहुत सा कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि देखो हम लोग इस वक्त पांचाल नगर में बैठे, और पांचाल नरेश द्रुपद के राजधानी में हम लोग बैठे हैं, वहीं स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। अगर यहाँ छेड़छाड़ लड़ाई किया, जो शकुनी ने कहा यही मार मूर के खत्म करो, अगर ये वहां पहुंच गए कुरुजांगल, मतलब अपने घर पहुंचे, तो प्रजा तो इनको दर्शन के लिए उत्साहित बैठी है। बड़ा लंबा वर्णन छोड़ दिया था, वहां तो मुश्किल हो जाएगा इनको मारना। तो ये कह रहे हैं ये जो नगर है वो कैसा है, ये नगर गोपुरों, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं तथा सैकड़ों उपतल्पों से सुरक्षित है। इसका अर्थ क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो जानकार है वो बताएंगे। इसके चारों ओर जल से भरी खाई है, घास चारा अनाज ईंधन रस यंत्र आयुध तथा औषध आदि की यहाँ बहुतायत है। फिर छोड़ के यहाँ बड़े भयंकर और ऊंचे विशाल चक्र हैं। आज से 5000 साल पहले द्रुपद के पांचाल देश की राजधानी ऐसी है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। और वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या दिखाते हैं मूर्ख, और सोचते हैं कि उनके दिखाने से हम भारतीय प्रभावित हो जाएंगे। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की पंक्ति इस नगर को घेरे हुए है। इसकी चहारद्वारी और छज्जे सुदृढ़ हैं। शतघ्नि ब्रैकेट में लिखा है तोप, शतघ्नि का मतलब तोप है या कुछ और, अपने यहाँ अस्त्र शस्त्र शास्त्र में पूरा वर्णन होगा, इसको देखना चाहिए।
नामक अस्त्रों के समुदाय से यह नगरी घिरी हुई है। इसकी रक्षा के 3 प्रकार के घेरे, बड़ा डिटेल कह रहे हैं। अतः यहाँ पर छेड़छाड़ मारकूट किए तो जीवित बच के निकलना कठिन हो जाएगा। अतः उचित होगा कि दुर्योधन की पांडवों के साथ ही संधि कराकर अपने राज्य में लौट जाए। हम लोगों ने कभी भी पांचाल प्रदेश की महिमा नहीं सुनी। वन एमंग मैनी, पांचाल प्रदेश कहीं नहीं सुना है कभी किसी कथा कहानी। वन एमंग मैनी हैज दिस 5000 years back and we have written record about it। और ये कब लिखा गया? उसी समय लिखा गया। इट्स अ कंटेम्पररी राइटिंग, वेदव्यास जी के द्वारा लिखा हुआ है। वेदव्यास जी महाभारत के समय स्वयं उपस्थित हैं। ये आई विटनेस अकाउंट है। उन सबों को तो कहीं पर एक ठो वो कछुए का खोल मिल जाता है, कहीं कोई हड्डी मिल जाती है, कहीं कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता है, कहीं कोई मम्मी के देह पर चिपका हुआ अखबार का टुकड़ा मिल जाता है। उससे वो सब कहते हैं जी इतिहास ये है। किसी भी इतिहास लेखन में रिटन सोर्स से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, एंड दैट टू अ कंटेम्पररी राइटिंग। तो कंटेम्पररी राइटिंग वन एमंग मेनी राज्य, वन एमंग मेनी कैपिटल का ये वर्णन बता रहा है। विशेष का तो क्या होगा। अब फिर ये सब होते हवाते फिर एक वर्णन आता है, आगे आगे छोड़ के जल्दी चले। जब विदुर जी को पता चल गया कि पांडवों ने वो मछली की आंख का भेदन भी कर दिया और वो पांचों पांडवों से द्रौपदी के विवाह का भी मामला सुलझ गया, सलट गया, विवाह हो गया सुख शांति से, वो द्रुपद अपने ससुराल में आनंद सुख से हैं। तब विदुर जी जाकर धृतराष्ट्र को सूचना देते हैं। क्या सूचना देते हैं? कि महाराज हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है। सीधे सीधे जाके नहीं कहा महाराज सुनिए पांडव जिंदा हैं। धीरे धीरे महाराज कौरव वंश की वृद्धि हो रही है, सत्य वचन है। वंश वृद्धि हो रही है, वधु विवाह हुआ है बच्चों का, वधु लेके वधु आ चुकी है, तो वंश वृद्धि हो रही है। अब धृतराष्ट्र जी को तो कहां से सूझे कि जीवित होंगे, वो तो मरखट गए लाक्षागृह में। तो बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा अच्छा अहो भाग्य अहो भाग्य। दुर्योधन द्रौपदी को वरण करके ला रहा है। हाउ टू स्पीक इन अ कूटनैतिक भाषा। शत्रु पक्ष को सूचना भी देनी है क्योंकि महाराज हैं, उन्होंने ये सब चालें रची हैं, उनको शॉक भी करना है। तो विदुर जी कह रहे हैं कौरव पक्ष की कौरव वंश की वृद्धि हो रही है। बोले अहो भाग्य। बोले नहीं 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 नहीं, वो पांडव जो हैं वो द्रौपदी को का वरण कर लिया है और वे सभी वीर राजा द्रुपद के द्वारा पूजित होकर वहां कुशल पूर्वक रह रहे हैं। आगे उसी स्वयंवर में उनके बहुत से अन्य संबंधी भी, उनके मतलब पांडवों के भी और पांचालों के भी बहुत से अन्य संबंधी भी जो भारी सैनिक शक्ति से संपन्न है, पांडवों से प्रेम पूर्वक मिले हैं। होशियार सावधान धृतराष्ट्र, ये राजकुमार अपने ताऊ के पास आरक्षित नहीं है, ससुराल का भी बल है, चोट खाए हुए हैं, नाग की भांति फुफकारेंगे और स्वयं कृष्ण और बलराम साथ में हैं, जिनके आगे भारतवर्ष का कोई भी वीर महावीर नहीं टिकता। ये सब है। फिर लंबी लंबी बात है। धृतराष्ट्र बोले यदि ऐसी बात है कि पांडव जीवित हैं तो बड़े आनंद की बात है, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा हो वैसा हो। और पांडु के पुत्र तो मेरे ही पुत्र जैसे हैं, मेरा अपनेपन का भाव बहुत है। तो
और अब उनका विवाह भी द्रुपद के यहाँ हो गया है, तो बंधु बांधवों सहित द्रुपद को मित्र के रूप में पाकर कौन नहीं जीना चाहेगा। इसके पहले वो सब प्रसंग शायद हो चुका है, द्रुपद को बंदी बनाने का, वो द्रोण के कहने से, तो द्रुपद से पहले ही झगड़ा हो चुका है। अब मैत्री संबंध हो गया, ही इज इक्वली पावरफुल। तो विदुर बोलते हैं कि महाराज 100 वर्षों तक आपकी बुद्धि ऐसी बनी रहे, लेकिन 5 सेकंड भी बुद्धि नहीं बनी। जैसे ही महामात्य विदुर जाते हैं, दुर्योधन और कर्ण धृतराष्ट्र के पास आकर महामात्य विदुर के बारे में अट्टशट कहते हैं। तब धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, मैं अपनी आकृति से भी, मुखाकृति से भी विदुर पर अपने मन का भाव प्रकट होने देना नहीं चाहता। भारत के अमात्य, भारत के सम्राट, उनका अपने मुख के मसल तक पर नियंत्रण है। क्योंकि आजकल आ रहा है ना, वो झूठ पकड़ने के लिए ये यंत्र यहाँ लगा देंगे, वो वहां लगा देंगे, वो वहां लगा देंगे। नहीं जी, योग बल से संपन्न और पता नहीं कौन कौन बल से संपन्न ये लोग हैं, इनके मन के भाव से मुख के मसल्स तक में मूवमेंट नहीं हो पाता है, जान नहीं पाता। तो फिर वो लंबा मंत्रणा करता है, ऐसे छल से मारो, वैसे छल से मारो, ये करो वो करो। तब कर्ण कहता है, देखो भाई, छल बल से मारने की तुम लोग की औकात नहीं है। लंबा लंबा बोलता है, युद्ध करके इनको मार डालो। तब ये एक फिर महत्वपूर्ण प्रसंग है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि कर्ण, तुमने बहुत उत्तम सलाह दी। धृतराष्ट्र का, महाराज धृतराष्ट्र का चरित्र जितना जितना हल्के ढंग से दिखाया जाता है, पुत्र वो है, लेकिन पुत्र की छल की बात पर प्रशंसा नहीं करते हैं। कर्ण के पराक्रम और युद्ध करके जीतने मारने की बात का प्रशंसा करते हैं, और फिर भी कहते हैं, परंतु मेरा विचार है कि भीष्म, द्रोण और विदुर और तुम दोनों एक साथ बैठकर पुनः विचार कर लो, तथा कोई ऐसी बात सोच निकालो जो भविष्य में भी हमें सुख देने वाली हो गया। फिर अब मंत्रणा बैठती है। भीष्म पितामह सीधे सीधे समझाते हैं कि भाई आधा राज्य दे दो। और जबकि पहले उनको जब युवराज पद पर विभूषित किया है, लाक्षागृह के पहले, तब पूरे राज्य के वो युवराज थे। क्यों? महाराज पांडु महाराज है, श्राप मिला है, बन गए हैं, उनका देहांत हुआ है, और बन जाने के पहले वो अपने बड़े भाई को गद्दी दे के गए हैं। तो राजगद्दी पांडु का है, पांडु पुत्रों का है, और युधिष्ठिर पांडु और कौरव पुत्रों में ज्येष्ठ है, तो संपूर्ण राज्य युधिष्ठिर का है। गड़बड़ यही शुरू हो गई। भीष्म पितामह कहते हैं, आधा राज्य दे। ये नहीं कहा गया कि पूरा राज्य दे दो और षड्यंत्रकारियों को दंड दो। वही लाक्षागृह के अपराधियों को दंड दो, और संपूर्ण राज्य युवराज पद पर विभूषित युधिष्ठिर का। ये तो आधा राज्य दो नहीं हो रहा है ना बात, ये तो हो रहा आधा राज्य ले लो। वो युवराज पद पर तो अभी भी है विभूषित युधिष्ठिर, मारने का प्रयत्न किया, बुद्धि से निकल गए, खबर फैला दी, मार गए, लेकिन युवराज तो वो संपूर्ण राज्य के हैं। आधा राज्य देने का सलाह नहीं है, ये आधा राज्य छीनने का सलाह है भीष्म पितामह का। द्रोणाचार्य जी सलाह दे रहे हैं, तो वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं, भाई भेजिए द्रुपद महाराज के पास, प्रेम से उनसे बात कीजिए, बुलाइए और उनको राज्य दे दीजिए। इसके बिना कुछ होना हवाना नहीं है। यहाँ आने के पश्चात वे श्रेष्ठ पांडव आपके द्वारा सदा आदर सत्कार प्राप्त करते हुए प्रजा की इच्छा के अनुसार वे अपने पैतृक राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे। आचार्य द्रोण कहते हैं, भरतवंशी महाराज,
आपको अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति उपयुक्त व्यवहार ही करना चाहिए, मैं यही उचित समझता हूँ। फिर कर्ण लाग डांट द्वेष अनीति की बात करता है, और ऐसे कर्ण का महिमा मंडन मृत्युंजय लिख के करने वाले लोग कौन है भाई? जो धिक कर्म करने वाला, निंदित कर्म करने वाला, राज्य कर्म के प्रतिकूल शील रखने वाले कर्ण को हीरो बना। भाई कर्ण की कथा तो आपको महाभारत से मिल रही है, कर्ण का चरित्र आपको महाभारत से मिल रहा है। 1947 के बाद अर्जुन को केंद्र में रख के, युधिष्ठिर को केंद्र में रखकर, भीम को केंद्र में रखकर, महारानी कुंती को केंद्र में रखकर क्यों नहीं नॉवेल लिखे? क्यों साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ इन मृत्युंजय टाइप चीजों को अवार्ड दे रहे हैं? जो मूल हमारे ग्रंथ हैं, जहां से आप कथा उठा रहे हैं, उस कथा को मनमानी बन रही है। हमारा साहब साहित्यिक लाइसेंस है, तो मेरा भी साहित्यिक लाइसेंस है तुम सबों को नराधम कहने का। नराधम का मतलब क्या है? नरों में अधम। लेकिन इसकी जो गूंज है वो आपको डिस्टर्ब करती है जब मैं नराधम कहती हूँ। आपकी दुष्टता मुझे डिस्टर्ब करती है जब आप हीरो पर पुस्तक नहीं लिखते हैं, नायकों पर। आप हीन चरित्रों को नायक बनाकर प्रस्तुत करते हैं, तो वहां आपका मेलाफाइडी इंटेंशन स्पष्ट है। तो फिर ये सब हो गया। अब विदुर जी कहते हैं कि देखिए भाई, जो बात पितामह समझा रहे हैं, आचार्य द्रोण समझा रहे हैं, वो ऋषि तुल्य हैं, इनकी बात आप शांति से मान जाइए। हे राजन, पुरोचन के हाथों जो कुछ कराया गया, उससे आपका बहुत बड़ा अपयश सब ओर फैल गया। अपने उस कलंक को आज आप पांडवों पर अनुग्रह करके धो डालिए। चूक कहाँ हो रही है? दंड जब षड्यंत्र खुल चुका है, समाज में निंदा फैल चुकी है, लोकमानस धिक्कार कर रहा है, तो दुष्टों को, अपराधियों को दंड तो दिया जाना चाहिए। अगर ये दंड यही दिया गया होता तो महाभारत ना होता। जो महाभारत पर बहुत टीका टिप्पणी करते हैं, क्या वो हाथों हाथ अपराधियों को दंड देने के लिए सन्नद्ध है? अब इसमें एक लाइन बड़ी सुंदर है। विदुर जी कहते हैं, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ये अधर्म पढ़ाया, खोटी बुद्धि वाले और मूर्ख हैं। 1947 के बाद एक खास सेक्शन के ये तीनों नायक हैं। अब थोड़ा समय और है। अब मुझे लगता है आज इसको 1 घंटा पहले ही हम समाप्त कर दें, क्योंकि आगे अलग प्रश्न, इसको अलग प्रसंग है कि पांडव हस्तिनापुर आते हैं, फिर इंद्रप्रस्थ बनता है। इसमें थोड़ा सा चाहे और बता दें कि सबके कहने से फिर धृतराष्ट्र जी की आज्ञा से, महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से महामात्य विदुर को भेजा गया महाराज द्रुपद के यहाँ, और वहां जाने के बाद उन्होंने सारी बात कही कि हम लोग बहुत आनंदित है कि कुंती जीवित हैं, कुंती पुत्र जीवित हैं, और उन्होंने द्रुपद कन्या को भी प्राप्त कर लिया है, सबसे मिलते जुलते हैं। और जो महाराज धृतराष्ट्र का संदेश है वो उन लोगों को देते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को हस्तिनापुर बुलाया गया है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी तो यही मंशा है। वासुदेव कहते हैं मुझे तो इनका जाना ही ठीक जान पड़ता है, अथवा सब धर्मों को ज्ञाता महाराज द्रुपद जैसा उचित समझे वैसा किया जाए।
मुझे ऐसा लगता है कि सब धर्मों के ज्ञाता राजा, ये राहुल गांधी जैसा नहीं होता है, ये तेजस्वी, ये ममता एंड एनी लॉन्ग लिस्ट। कौन है, क्या कह रहे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वचन है, मुझे तो इनका जाना ही ठीक जान पड़ता है, अथवा सब धर्मों के ज्ञाता, सर्वधर्मवित, सब धर्मों के ज्ञाता महाराज द्रुपद जैसा उचित समझे वैसा किया जाए। तब महाराज द्रुपद कहते हैं, महाबाहु श्री कृष्ण इस समय जो कर्तव्य उचित समझते हैं, निश्चय ही मेरी भी वही सम्मति है। महाभाग कुंती पुत्र इस समय मेरे लिए जैसे अपने हैं, उसी प्रकार वासुदेव के लिए भी उतने ही अपने हैं। अतः उनकी जो सम्मति है उसको माना जाए। और तब ये लोग जाते हैं। और इसमें एक और सुंदर है कि कितना महाराज द्रुपद ने जो भेंट किया, कहीं भी इसमें दहेज नाम का शब्द मुझे नहीं आया। भाई महाराज द्रुपद तो चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, ऐसा कोई वर्णन मैंने पढ़ा नहीं, कहीं आया नहीं है कि वो चक्रवर्ती सम्राट थे या कि वो राजसूय किए थे। और जो विवाह हुआ है वो भी मतलब षड्यंत्र में मार डालने की कोशिश करने वाले राजकुमारों के साथ हुआ है, किसी चक्रवर्ती सम्राट के साथ कन्या का विवाह नहीं हुआ है। तो जो भेंट दिया है, चलिए समय है मैं थोड़ा सा सुना दूं। द्रुपद ने उन्हें 1000 सुंदर हाथी दिए, जिनकी पीठों पर सोने के हौदे कसे हुए हैं और गले में सोने के आभूषण हो रहे। मैं हरदम कहती हूँ, जहां भी आभूषण देखो जान लो भरतवंशी वहां तक हैं, अन्यथा कहीं के भी राजा महाराजा को देखो, थोड़ा बहुत कपड़ा लत्ता दिख जाएगा, आभूषण नहीं दिखेगा, स्वर्ण नहीं दिखेगा। फोटोज में और चित्रों में आप ध्यान दे के देखिएगा। और यहाँ तो हाथी के, घोड़े के भी गले में सोने के आभूषण सोना पा रहे हैं, अंकुश भी सोने का है, हौदा भी सोने का है। अब सोना भी कोई एक नहीं है, कई प्रकार का सोना है। जाम्बू नद नामक स्वर्ण से उन सबको सजाया गया था। स्वर्ण के भी मेनी वैरायटीज। वे सभी गजराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। राजा ने पांचों पांडवों के लिए 4 घोड़ों से जुते हुए 1000 रथ दिए। गिफ्ट जा रहा है, सेना की तैयारी नहीं हो रहा है। वो रथ भी स्वर्ण और मणियों से विभूषित होने के कारण विचित्र शोभा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राजा ने अच्छी जाति के 50,000 घोड़े भी दिए। बहुत जातियों के घोड़े हैं, उन सब जातियों के घोड़ों की क्या विशेषता, इसका भी वर्णन है। तो महाराज ने अभी बेटी का ब्याह करके विदा कर रहे हैं, तो 50,000 घोड़े भी दिए, जो सुनहरे साजबाज से सुसज्जित है और सुंदर चवर तथा मालाओं से अलंकृत है। बहुत सी सैयाएं दी, आसन दिया, पात्र दिया, सब सुवर्ण के हैं। दूसरे दूसरे द्रव्य दिए, गोधन दिया। इन सब की पृथक पृथक संख्या 1-1 करोड़ थी। 50,000 तो विशेष तरह के घोड़े थे। इस प्रकार पांचाल राज द्रुपद ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडवों को दी। महाभारत ये वर्णन नहीं कर रहा है ये कोई अभूतपूर्व विवाह। महाभारत में ये भी वर्णन नहीं है कि ये कोई अभूतपूर्व भेंट थी। नॉर्मल। अभूतपूर्व तो हुआ था त्रेता युग में, महाराज जनक ने जानकी का जो भेंट किया था और महाराज दशरथ का जो स्वागत सत्कार किया था, वो अभूतपूर्व था। वो मानो स्वर्ग से विष्णु और स्वयं लक्ष्मी के विवाह जैसा ही प्रसंग था। इसके बाद और वर्णन है। अब इस वर्णन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अब इसके बाद वो
प्रसंग सब आएगा, इंद्रप्रस्थ निर्माण, खांडवन के दहन का, उसमें जो जो महत्वपूर्ण प्रसंग होंगे आपको बताऊंगी। लेकिन महाभारत के इस नन्हे से प्रसंग से जो मेरे ध्यान में आया वो आया एंगस मैडिसन। 0 AD से अभी हाल तक भारत महा 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 जायंट है। 0 AD से नहीं महाराज, महाभारत से। और महाभारत से नहीं, जिस जिस ऐश्वर्य और विपुलता की चर्चा हमको महाभारत में दिखती है, वैसी विपुलता और चर्चा की, वैसी विपुलता और ऐश्वर्य की चर्चा स्वयं महाभारत 50 और सैकड़ों पीढ़ी पुराने राजाओं का होता है। तो मैं कहती हूँ फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो जो भारत के इतिहास की कालगणना 18वीं 19वीं शताब्दी के अनपढ़ पादरियों को, जिन्होंने कह दिया कि आज से 6000 साल पहले फलाने दिन इतने बजे गॉड ने धरती को बनाया। अरे 6000 साल पहले धरती बनी रे मूर्ख, तो ये लूसी की खोपड़ी जो तुमको मिली है 40 लाख साल पुरानी, वो कहां से आ गई रे मूर्ख। और जब तुम लोग दिन भर साइंस 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 का गाना गा रहे हो, तो साइंस ने तो बता दिया ना कैसों करोड़ साल पहले ये धरती बनी। तब इतिहास को 5000 साल में कब्जा करने वालों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। इन सबों को उठा के वो डस्टबिन कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। संवाद तो बराबर वालों से होता है ना। सनकी, पागल, शराबी, कबाबी, मूढ़, अनपढ़, इससे संवाद नहीं किया जाता है, किनारे उपेक्षा किया जाता है। भगवान बुद्ध का वो है ना, 4 चीज है, उसमें एक है उपेक्षा। तो ऐसे मूर्ख अनपढ़ों के द्वारा कहीं सुनी गई बातों की सदा उपेक्षा करनी चाहिए। नमस्कार। आपने जो उपेक्षा की बात की ना दीदी, कि किस तरीके से उपेक्षा करी जानी चाहिए, ये लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अक्सर शायद लोग उपेक्षा करना ही नहीं जानते, हाँ अपेक्षा करना अवश्य जानते। और चूंकि इस प्रसंग के बीच में जो आपने कर्ण की बात की थी आज, तो शायद अगली बार जब आप कर्ण की बात करेंगे, कर्ण और द्रौपदी के प्रसंगों की बात करेंगे, लगता है कभी कभी सुनने में जब हम रश्मि रथी को सुना करते हैं या मृत्युंजय की बात आती है, तो कर्ण को शायद इसीलिए क्योंकि वो एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन उस पराक्रमी योद्धा में अगर धर्म नहीं था तो पांडु पुत्र होते हुए भी जो वह कहा गया, ऐसे में भी कर्ण को धिक्कारना किस तरीके से लोगों के मन में बसाएंगे, ये आगे के कार्यक्रमों में जब आप बोलेंगी तब लोगों के मन में बहुत हलचल पैदा करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। खैर, आज के कार्यक्रम में दर्शकों को जो बहुत आनंद आया होगा, क्योंकि आज के प्रसंगों में बहुत सी चीजें आई हैं। ये एक ही कार्यक्रम नहीं बल्कि एक कार्यक्रम के अंदर 3-4 कार्यक्रम, ऐसा आज के कार्यक्रम में मुझे समझ में आया है। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, वीडियो को लाइक और शेयर करके, और हमारे इस अभियान में जो सहयोग आपसे बन पड़े जरूर कीजिएगा। सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दीदी जी आपको बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। जय महाभारत।